वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश की न्यू बुक है कावेरी। इसका चैप्टर नंबर 1 है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आपको बताना है। द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, इस स्टोरी में ये बताया गया है जो ग्रैंड मदर है वो पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए वो 62 की एज में, याद रखना जब वो काफी बड़ी हो गई थी 62 की एज में, तब वो ये डिसाइड करती हैं कि वो कन्नड़ा लैंग्वेज सीखेंगी ताकि वो खुद से सीख सकें। तो ये है ट्रू। इसके आगे लिख देंगे टी या ट्रू। The grandmother asked someone in the village to read काशी यात्रे to her while the narrator was away। जो ये ग्रैंड मदर थी, इनकी जो ग्रैंड डॉटर थी वो इनके लिए स्टोरी पढ़ा करती थी। एक बार जब वो उनके साथ नहीं थी तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि गांव में उन्होंने किसी और को बोला कि वो कहानी पढ़ दे उनके लिए। नहीं, उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला था, क्योंकि उनको इस बात का डर था अगर मैं किसी और को बोलूंगी कि भाई तुम मेरे लिए पढ़ दो तो कहीं वो उनकी हंसी ना उड़ाए। तो ये हो गया फॉल्स। द नरेटर वॉज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर। जो नरेटर थी यानी कि जो ग्रैंड मदर की जो ग्रैंड डॉटर थी वो ही ग्रैंड मदर की फर्स्ट टीचर थी। ठीक है, यानी कि जो ग्रैंड डॉटर है, जो छोटी बच्ची है, वो ही अपनी दादी को पढ़ा रही है। तो ये वाली बात सही है, ट्रू। द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देयर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। ग्रैंड मदर का ये मानना था कोई इंसान कि सीखने की कोई एज नहीं होती, जब उसका मन करे तब वो सीख सकता है। तो ये वाली बात है ट्रू। द ग्रैंड मदर टच द नरेटर्स फीट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर। चिल्ड्रन यहां इस इमेज को देखो, यहां पे एक बूढ़ी औरत एक यंग गर्ल के पैर छू रही है। तो ये ग्रैंड मदर है, ये इनकी ग्रैंड डॉटर है। तो यहाँ पे वो पैर इसलिए इनके छू रही है। वैसे तो हमारे ट्रेडिशन में ये होता है कि जो छोटे हैं वो बड़ों के पैर छूते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बड़े होते हुए भी छोटों के पैर इसलिए छू रही है, ये कह रही है कि तुम मेरी टीचर हो, मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, ट्रू। द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड इन लर्निंग टू रीड। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ग्रैंड डॉटर है, जो नरेटर है, जब वो उसको सिखा रही थी तो इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि दादी मेहनत नहीं कर रही थी, ठीक से सीख नहीं पा रही थी। ये स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत, फॉल्स। क्योंकि जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रही थी और बहुत मेहनत कर रही थी सीखने के लिए। अब ये कह रहा है कि इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और इसके बेस पे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। मैंने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा था, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। इससे क्या पता चलता है दादी के बारे में? पता चलता है कि वो काफी बोल्ड यानी करेजियस वुमन थी, साहसी। आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीट करना है, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों में से एक फिल करना है। ग्रैंडमदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑल राइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू। ग्रैंडमदर ने रिप्लाई नहीं किया जब वो बच्ची उनसे पूछती है कि आप ठीक तो हो, कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताओ। इसलिए नहीं रिप्लाई कर पाई क्योंकि बिकॉज शी हैड बीन टू इमोशनल। तो यहां पर राइट आंसर है वो काफी इमोशनल फील कर रही थी। आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूरल सेटिंग। इस एक्सट्रैक्ट में से ये बताओ जहां पे ये पता चलता है कि ये जो बात है ये एक गांव के परिवेश की है। चिल्ड्रन वो गांव में रहते थे, तो कहां से पता चलता है? द रेफरेंस टू द विलेज, गांव की बात करी गई है। टेम्पल कोर्टयार्ड की बात की गई है एंड स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस। आज भी देखोगे आप गांवों में जाके लोग अपनी खुली छतों पे सोते हैं, शहरों की तरह एसी वगैरह में नहीं सोते। तो इन सब बातों से पता चलता है कि रूरल यानी गांव की बात की गई है। विच लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टेब्लिश अ टेंडर एटमोस्फियर, यानी कि एक बड़ा भावुक सा मूवमेंट कहां क्रिएट होता है? हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड, यानी कि जो नरेटर है वो हमें बता रही है कि दादी माँ, जैसा इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, अपने प्यार भरे हाथों से मेरे सर को टच करती है, मेरे फॉरहेड को। Which of the following aspect is not emphasized in the given extract? इसमें किस चीज की बात नहीं हुई है?
इसमें ये वाली बात नहीं आई कहीं पे भी इस एक्सट्रैक्ट में, द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, इस वाले एक्सट्रैक्ट में नहीं आई है कि वो उन्हें कहीं इस चीज का रिग्रेट हो रहा हो कि उन्होंने एजुकेशन नहीं ली। अब है नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, ये पढ़ना है और इसके बेस पे आपको आंसर करना है। ये व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स स्टेटमेंट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर, जब वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कहती हैं कि अब मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, मैं भी पढ़ना सीखना चाहती हूँ, तो इससे क्या पता चलता है, शी डिजायर्स हर सेल्फ सफिशिएंसी, वो चाहती हैं कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। अब इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3, आपको फिल करना है कौन सा सही है। द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट, भाई ग्रैंड मदर कितने ईयर्स की थी 62, और तब जाके वो पढ़ना सीखना शुरू करती हैं, क्योंकि उनका ये मानना है अगर कोई भी इंसान जिस भी एज पे चाहे वो उस एज पे सीख सकता है। द नरेटर laughs at her grandmother's decision to learn the alphabet at the age of 62। चिल्ड्रन बार बार देखो एक चीज आ रही है 62, मैं लास्ट में पूछूंगा नरेटर की ग्रैंडमदर किस एज की थी, तो आपको बता देना है 62। नरेटर जो है इस बात पे बड़ी हंसती है जब उसकी दादी कहती है कि मैं अब सीखना चाहती हूँ पढ़ना, तो वो क्यों हंसती है, वो इसलिए हंसती है कि यार उसने कभी किसी इतने बूढ़े को पढ़ाई करते हुए या सीखते हुए नहीं देखा था, और क्योंकि अब ग्रैंड माँ इतनी ज्यादा ओल्ड हो चुकी है तो उसको ये बड़ा अनयूजुअल लगा कि यार ये बड़ी अलग सी बात है, इसलिए वो हंस देती है। तो बिकॉज के बाद आंसर में लिखेंगे बिकॉज शी थॉट लर्निंग एट द एज ऑफ 62 इज अनयूजुअल एंड डिफिकल्ट, क्योंकि इसको लगता था कि यार 62 की जो औरत है, जो लेडी जो बूढ़ी हो गई है, अब उसके लिए सीखना बड़ा अनयूजुअल है, अजीब सा रहेगा और काफी डिफिकल्ट भी रहेगा। लिस्ट एनी 2 क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के अंदर 2 क्वालिटीज कौन कौन सी थी, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है एक बार जो ठान लिया वो करके ही रहना है, ठीक है। हाउ कैन वी से दैट नरेटर इज मेकिंग अजम्पशन अबाउट हर ग्रैंड मदर, जब ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर को बताती हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे तुम पढ़ाना शुरू करो, तो वो किस बात की अजम्पशन बनाती है, उसको लगता है कि नहीं अब दादी नहीं कर पाएंगी, अब दादी की उम्र हो गई है, वैसे भी 62 ईयर्स की हैं। नरेटर थिंक्स दैट हर ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड टू लर्न, इस लड़की को यानी नरेटर को लगता है कि दादी अब इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि अब वो सीख नहीं पाएंगे। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे, जब उसकी जो ग्रैंड डॉटर है बाहर गई हुई थी दूसरे टाउन में और वो काशी यात्रे मैगजीन नहीं पढ़ पा रही थी, तो उन्होंने दूसरे लोगों से क्यों नहीं कहा गांव में कि मेरे लिए स्टोरी मुझे पढ़ के सुना दो, क्योंकि उनको ये डर लग रहा था अगर मैं किसी से कहूंगी तो वो जैसे इस इमेज में देखो ये मजाक उड़ा रहे हैं ना, हंस रहे हैं दूसरे पे, कहीं ऐसे ही वो उसका मजाक ना उड़ाए, तो उसको इस बात का डर था, इसलिए उसने किसी से नहीं कहा। पूरा क्वेश्चन में से द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरेस्ड टू आस्क समवन, पूरा देख लो द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर, पूरा रीड टू हर, बिकॉज शी थॉट, क्योंकि दादी को ये लगता था पीपल वुड लाफ ऑन हर, अगर वो किसी और से कहेगी कि मेरे लिए ये स्टोरी पढ़ के बता दो मैगजीन वाली काशी यात्रा वाली, तो लोग उस पर हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। चिल्ड्रन वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। Why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? फिर से वही वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्रैंड डॉटर है वो हंसती क्यों है इस बात पे जब दादी उससे कहती है कि मैं अब पढ़ना सीखना चाहती हूँ, क्योंकि अब उसको लगता है यार दादी 62 की तो हो गई है, अब इतनी बूढ़ी तो हो गई है, अब ये क्या ही सीख पाएंगी हैं, तो उसको लगता है कि नहीं, इसलिए वो हंस देती है। तो पूरा आंसर में से द क्वेश्चन में द नरेटर इनिशियली लाफ का लाफ्ड एट हर ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62, पूरा 62 तक हमने क्वेश्चन से किया। बिकॉज नरेटर थॉट दैट हर ग्रैंड मदर वॉज टू ओल्ड टू लर्न, क्योंकि नरेटर यानी कि इस लड़की को ये लगता था मेरी दादी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बूढ़ी हो गई है, अब वो सीख नहीं पाएंगी क्योंकि अब सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। What significance does the story of काशी यात्रे have in both the grandmother's life and story? जो काशी यात्रे में स्टोरी दिखाई गई है, ठीक है, वो भी एक बूढ़ी लेडी की है
और ग्रैंड मदर की लाइफ। तो क्या सिग्निफिकेंस है दोनों का? दोनों का सिग्निफिकेंस ये है, चाहे ग्रैंड मदर की बात हो या काशी यात्रे वाली लेडी की बात हो, दोनों ही ओल्ड वुमन है। पहली पहली तो कॉमन बात ये है। दूसरी कॉमन बात ये है, दोनों डिटरमिन्ड थी। डिटरमिन्ड किस बात के लिए डिटरमिन्ड थी? इसने ये ठाना था कि मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी, पढ़ूंगी, और इसने ये ठाना था कि मैं काशी जाके ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए। तो पहले में आप क्या लिख देंगे? पहला पॉइंट क्या लिख देंगे? द मेन कैरेक्टर ऑफ काशी यात्रे वॉज एन ओल्ड वुमन। काशी यात्रा का जो मेन कैरेक्टर था वो एक बूढ़ी औरत थी, लाइक ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर भी। तो एक तो कॉमन बात ये हो गई सिग्निफिकेंट। बोथ ऑफ देम वर डिटरमिन्ड, दोनों ने ही पक्का इरादा कर लिया था। किसका? ब्रैकेट में लिख दिया, वन वॉन्टेड टू गो काशी, जो काशी यात्रा में जो वुमन थी वो काशी जाना चाहती थी। एंड ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू रीड, और ग्रैंड मदर ये चाहती थी कि मैं कैसे भी सीख जाऊं पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड। What does the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflect about her? अब आप सोचो कि 62 की एज में जब वो ये डिसाइड करती है कि मैं पढ़ना सीखूंगी, इससे हमें उसके बारे में क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि एक बार जो वो चीज वो ठान लेती है उसको करके रखती है। इट रिफ्लेक्ट्स हर डिटर्मिनेशन, इससे उनके पक्के इरादे का पता चलता है। करेज यानी कि वो बहुत साहसी वुमन है, ये पता चलता है। एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम इंडिपेंडेंट, और उनके अंदर कितनी मजबूत इच्छा थी कि अब उन्हें इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। ये सब बातों का हमें पता चलता है। What lessons can we infer from the grandmother's action of touching the narrator's feet? आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि जो ग्रैंड मदर है वो अपनी ही ग्रैंड डॉटर के पैर छूती हैं। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि हम एक ऐसे कंट्री से आते हैं, हमारी वैल्यूज ऐसी है कि जो भी हमारा टीचर होता है, चाहे वो हमसे एज में छोटा ही क्यों ना हो, हम उसको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, जैसे दादी ने दिया अपनी ग्रैंड डॉटर को। तो आंसर लिखेंगे, इट शोज इंडियन वैल्यूज, ये भारतीय लोगों की वैल्यूज दिखाता है। एंड रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स, कि हम लोग कितना रेस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर्स का। What does the following line tell us about the broader theme of the story? ये लाइन हमें क्या बताती है? For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. अगर आप किसी अच्छा काम करने के लिए ठान लेते हैं, गांठ बांध लेते हैं, तो आप उस काम को करके ही दम लोगे, चाहे उसमें कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए। जैसा कि इस स्टोरी में इस बूढ़ी अम्मा ने किया, जो कि 62 ईयर्स की थी, लेकिन जब वो ठान लेती है कि मैं पढ़ के रहूंगी, और वो पढ़ना सीख जाती है। तो आंसर लिखेंगे, इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल। ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि अगर कोई इंसान कोई चीज डिटरमिन कर ले, ठान ले, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग विल हो, तो वो उस काम को करके रहेगा। विद डेडिकेशन एंड एफर्ट पीपल कैन कम ओवरकम एनी डिफिकल्टी। अगर लोग उस चीज के लिए डेडिकेटेड रहें और प्रयास करें, एफर्ट का मतलब है प्रयास करें, तो वो किसी भी डिफिकल्टी का सामना कर सकते हैं। यहां आएगा EFF। हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की वैल्यू को कैसे बताया गया है इस स्टोरी में? द स्टोरी क्लियरली शोज दैट एजुकेशन ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस। ये स्टोरी ये बताती है कि अगर आप पढ़े लिखे होगे तो आपको किसी और पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको फील होगा। अब चिल्ड्रन ये है कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मिलाना है। पहला है सिंक और स्विम। सिंक का मतलब होता है डूबना, स्विम का मतलब होता है तैरना। इसको आप मिलाएंगे नंबर 7 से। सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प, मैं इसके आगे 1 के आगे लिख देता हूं नंबर 7, ठीक है, 1 को 7। नंबर 2 देखो, ऑन एंड ऑफ, कभी आना कभी जाना, यानी कभी ऑन करना कभी ऑफ करना। इसको आप मिलाएंगे नंबर 5 से। समटाइम्स ओकेजनली, यानी कभी आना कभी जाना। तो 2 के आगे मैं लिख रहा हूं, इसको हमने मिलाया नंबर 5 से। नंबर 3 मिक्स एंड मैच, इसको मिलाएंगे नंबर 1 से। पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, अलग अलग चीजों को मिलाकर देखना कि अब इससे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसके आगे मैं लिख रहा हूं 3 के आगे नंबर 1। नंबर 4 है ऑल और नथिंग, या तो पूरा या कुछ भी नहीं। इसको मिलाएंगे आप नंबर 8 से। समथिंग टू बी डन कंप्लीटली, या तो कोई काम पूरा करो या नॉट एट ऑल, या उसको शुरू ही मत करो। तो 4 के आगे मैं आपको यहां लिख रहा हूं नंबर 8, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। नंबर 5 है पार्ट एंड पार्सल, मतलब
नंबर 2 से मिलाएंगे कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, कि इसी का ही कोई इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो 5 के आगे मैं क्या लिख रहा हूं, नंबर 2 लिख रहा हूं। नंबर 6 है पिक एंड चूज, इसको मिलाएंगे हम नंबर 3 से, चूज ओनली द बेस्ट थिंग्स, केवल यहां बहुत सारी चीजें, इनमें से बेस्ट चीज चुन लो। ठीक है, तो 6 के आगे मैं लिख रहा हूं नंबर 3। 7 है सूनर और लेटर, यानी भविष्य में, कभी ना कभी, तो इसको मिलाएंगे आप नंबर 4 से, इन सम एट सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में कभी, तो 7 के आगे मैंने लिख दिया यहां पे 4। लास्ट है आपका लीव्स एंड बाउंड्स, इसको मिलाएंगे आप इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली। ठीक है, बहुत जल्दी से करना, तो इसको हमने मिला दिया नंबर 6 से। तो अब आप देख लो, नंबर 1 का है 7, 2 का है 5, 3 का है 1, 4 का है 8, 5 का है 2, 6 का है 3, 7 का है 4 और 8 का है 6। अब ये आपको, जैसे इन्होंने पॉपुलर का अनपॉपुलर यानी कि यूएन जोड़ दिया, प्रीफिक्स जोड़ के वर्ड बनाने हैं। बिलीफ का हो जाएगा डिसबिलीफ, क्या जोड़ देंगे बिलीफ वाले में, DIS, और पूरा आप कर लेना डिसबिलीफ, पूरा यही वर्ड जोड़ देंगे डिसबिलीफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट का क्या हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट, UNIMPORTANT कर लेंगे आप। रेस्पेक्ट का क्या हो जाएगा भाई, डिसरेस्पेक्ट, तो यहाँ पे बस मैं डिस लिख देता हूं, आप लिख देना डिसरेस्पेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट, मैं यहाँ इन जोड़ देता हूं, इनकरेक्ट लिख लेना। कंटिन्यू का हो जाएगा भाई डिसकंटिन्यू, DIS, डिसकंटिन्यू। ठीक है, अंडरस्टैंड का हो जाएगा मिसअंडरस्टैंड, देखो यहाँ पे ऊपर एक वर्ड दिया गया है प्रीफिक्स में जोड़ने के लिए, ये रहा मिस, MIS, तो MI, कभी कभी कोई बात समझाते हैं तो हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, मिसअंडरस्टैंड, स्पेलिंग आप लिख लेना मिसअंडरस्टैंड। ऑर्डिनरी का हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं यहाँ एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, आप ऑर्डिनरी इसके आगे जोड़ लेना। ठीक है, इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग बस UN जोड़ देना। और लास्ट है पॉसिबल का है इम्पॉसिबल, IM फिर POSSI, पूरा लिख लेना। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द एज ऑफ नरेटर्स ग्रैंड मदर, नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी उनकी एज क्या थी, 65, 62 या 63? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।